तो हे गाइस, स्वागत है आपका क्लासेस में। तो जैसा कि आपको पता है कि अपनी जनरल साइंस और 10th क्लास की साइंस अपन पढ़ रहे हैं, जिसमें अपन ने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद अपने चौथा चैप्टर है अम्ल एवं क्षार। ठीक है, अम्ल एवं क्षार को अपन एक क्लास अपन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें अम्ल और क्षार के डिफरेंसेस और कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल होता है वो अपन ने उसमें बता दिया है। छोटी सी क्लास है जो आप चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं इसकी दूसरी क्लास पे, जिसमें अपन बताएंगे कि अम्लों की जो अभिक्रिया, अम्लों और क्षारों की जो अभिक्रिया होती है धातु से, धातु कार्बोनेटों से, और अम्लों और क्षार पर्सनल जो अभिक्रिया होती है, जो अम्लों और क्षार की डिफरेंट एक अभिक्रिया होती है, उन सब के बारे में अपन 3-4 इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है उनको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अम्ल और क्षार किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं धातु से, ठीक है, धातु कार्बोनेटों से, और कौन से पदार्थ बनते हैं इनकी अभिक्रिया के द्वारा, तो वो अपन इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्लास है तो आप ध्यान लगाकर पढ़ना। ठीक है, और आपके एग्जाम्स में इनमें से एक आध प्रश्न बन भी सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, और आपके एक जनरल नॉलेज के रूप में भी एक बहुत ही एक क्विक रिवीजन के रूप में आपको याद रह जाएगी। ठीक है, जो कि आपके जो बुक्स में है एक बहुत ही लेंथी रूप से दिया गया, जिसको अपन शॉर्ट में एक प्रकार से बताने वाले हैं। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं अपने अम्ल एवं क्षार की विभिन्न प्रकार की अभिक्रिया जो है, 3 अपने इंपॉर्टेंट। तो अम्ल या क्षार की धातु से अभिक्रिया, अम्ल या क्षार की जब धातु से अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, ये अपने क्वेश्चन है। तो पहले अपन ने लिया क्षार लिया है, तो क्षार ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक। ठीक है, ये हो गया जिंक, हो गया धातु, और ये हो गया क्षार। तो क्षार प्लस धातु से अपने क्या बनेगा, तो वो अपने लवण बन रहा है, जो कि Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन बन रही है। ठीक, तो कौन क्या बनेगा, लवण। तो अधिकतर अभिक्रियाओं में क्या बनता है, लवण ही बनता है। धातु कार्बोनेट से हो, धातु प्लस अम्ल क्षार प्लस धातु हो, या फिर धातु कार्बोनेट से हो, या फिर अम्ल और क्षार की अभिक्रिया हो, उसमें लवण ही प्राप्त होगा। ठीक है, ये आपके बैक ऑफ द माइंड ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या बनेगा। ठीक है, इसके बाद ये जो सोडियम जिंक ऑक्साइड बनेगा, तो इसके बाद अपन दूसरी अभिक्रिया अम्ल क्षार प्लस धातु कार्बोनेट, ये सिर्फ था धातु के साथ। अब धातु कार्बोनेट, ठीक है, धातु कार्बोनेट, तो उसका एग्जांपल अपने क्या है कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.2HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया अपने, इसके साथ धातु कार्बोनेट, ये धातु कार्बोनेट हो गया, धातु कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट हो गया। इसके साथ जब इसकी अभिक्रिया कराई जाएगी तो क्या प्राप्त होगा, अम्ल, क्या प्राप्त होगा, सॉरी लवण, लवण ही प्राप्त होता है अपन को। ठीक है, 2 मोल NaCl के प्राप्त होंगे, जो H2O प्लस CO2। तो ये प्रश्न बन सकता है क्या क्या बनता है, तो NaCl, H2O और CO2, ठीक है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड और NaCl प्राप्त होगा, लवण। तो ये होगी दूसरी अभिक्रिया। इसके बाद तीसरी अभिक्रिया है अम्ल और क्षार की अभिक्रिया द्वारा क्या बनेगा। तो अपन कई बार सोचते हैं कि अम्ल और क्षार अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है, अम्ल अलग है क्षार अलग है, अगर अम्ल और क्षार दोनों मिला दिए जाए तो क्या बनेगा, तो अम्ल और क्षार जब मिला दिए जाते हैं तो लवण प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे अपन एग्जांपल में देखते हैं, अपन ने क्या लिया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो अपन को NaCl लवण प्राप्त हुआ है, और लवण क्या है, NaCl सोडियम क्लोराइड जो नमक है खाने का, ठीक है, प्लस जल। ठीक है, तो Na और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, तो NaCl अपन को प्राप्त हुआ है, और H2O। ठीक है, तो ये थी अपनी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया। ये आपके बोर्ड के एग्जाम या फिर कोई भी कंपटीशन एग्जाम में पूछी जा सकती है कि धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल क्षार की अभिक्रिया करवाने पर क्या प्राप्त होगा, तो वो अपन को पता होना चाहिए कि क्या क्या प्राप्त होगा, लवण, हाइड्रोजन, और लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ते हैं pH स्केल क्या होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, वरना एक बार आप क्लास को वापस देख सकते हैं, आपको डेफिनेटली माइंड में बैठ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं pH स्केल। pH स्केल क्या होता है कि किसी भी विलयन में जब H+ आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जिस पैमाने का उपयोग किया जाता है वो pH स्केल कहलाता है। ठीक है, तो pH स्केल में 0 से लेकर 14 तक डिजिट दिए होते हैं, जिसमें से 7 डिजिट 7 पे उदासीन दिखाया जाता है। ठीक है, तो जल का जो pH होता है वो 7 होता है, इसलिए जल उदासीन होता है। फिर अपने जो रक्त है, रक्त का pH कितना होता है, 7.4 होता है। सबसे कम जो pH होता है वो जठर रस का होता है, वो होता है 1.2, और सबसे ज़्यादा सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो होता है 14। ठीक है, फिर आपके लिए क्वेश्चन है कि pH का यूज़ डेली लाइफ में क्या क्या है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप एक एक एग्जांपल बता सकते हैं, जितने भी आते हैं आपको, वो pH स्केल के क्या क्या यूज़ है डेली लाइफ में वो आप बता सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बता सकते हैं, एंड अगर कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट में बता देना। मैं कमेंट पढ़ के आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।
and subscribe to channel our channel.